Good morning, friends. How are you? Welcome to Conilingua English for Learners. Friends, yesterday we studied imperative sentence. The imperative sentence to convert into indirect speech. Today itself we shall learn the imperative sentences which start with let, and these imperative sentences are of some special types. For example, some imperative sentences start with let it be, let there be. How to convert these imperative sentence into indirect speech? So we shall learn the rules of grammar, and we shall try to learn these imperative sentences conversion into indirect speech with some grammatical rules. देखिए फ्रेंड्स, जब लेट इट बी या लेट देयर बी से कोई इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसमें क्या क्या हम चेंजेस करते हैं। सबसे पहले तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको हम सपोज में चेंज कर देते हैं। ठीक है, सपोज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस, सपोज, सपोजेज और सपोज्ड। और जो इट बी और लेट देयर बी होता है, इट बी और देयर बी होता है, उसकी जगह हम कर देते हैं टू बी। ठीक है, और क्या करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम दैट का यूज करते हैं। और क्या होता है फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हम करते हैं। ठीक है, लेट को यहां से हटा देते हैं। तो इसमें कितने चेंजेस किए हमने? एक तो रिपोर्टिंग वर्ब को सपोज्ड में कन्वर्ट कर दिया, लेट को हटा दिया, इट बी या देयर बी की जगह टू बी कर दिया, और इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया। बस ये बन गया। ठीक है, तो चलिए वी शैल टेक सम कंक्रीट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड लेट इट बी अ स्क्वायर। ही सेड लेट इट बी अ स्क्वायर। अब ये क्या है? लेट इट बी अ स्क्वायर। उसने मान लिया कि ये क्या है, मान लो कि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ही सपोज्ड दैट टू बी अ स्क्वायर। He supposed that to be a square. That लग गया, let हट गया, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह डेट लग गया, और टू बी अ स्क्वायर करके इसको जोड़ दिया। वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, he said let it be a rectangle। ये सेम वैसे ही है, he supposed that to be a rectangle। फ्रेंड, let के बाद इट का प्रयोग हो, लेट इट जैसे इसमें आया है, और उससे निकले आपका कोई जॉय या सौरो, या कहना चाहिए कोई अप्रूवल हो, कोई इंडिफरेंस हो, उदासीनता हो, तो हम अकॉर्डिंग टू उसके इसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही सेड लेट इट रेन, आई मस्ट गो। लेट इट रेन, आई मस्ट गो, ये इसमें दो सेंटेंस हैं। ही सेड लेट इट रेन, आई मस्ट गो। अब लेट इट रेन का मतलब क्या हुआ? बारिश होने दो। आई मस्ट गो, मुझे जाना है। यानी ही इज नॉट केयरिंग फॉर द रेन, रेन की परवाह नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लेट इट रेन का मतलब हुआ ही डज नॉट केयर फॉर रेन। तो इसको कैसे बनाएंगे? ही सेड लेट इट रेन, आई मस्ट गो। इसको बनाने के लिए ही सेड दैट ही डिड नॉट केयर फॉर रेन, ये बनेगा। ठीक है, he said that he did not care for rain। इसमें सपोजिशन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड कुछ लेट वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें कुछ ऐसा होता है, इवन इफ का मतलब सेंस निकलता है। इवन इफ का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि। ठीक है, तो चाहे कुछ भी हो, इस तरीके से ऐसा कुछ सेंस निकलता है। तो जैसे कुछ सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हो कि मिस्टर पांडे सेट लेट इट रेन एवर सो हार्ड, आई विल गो टू कॉलेज टुडे। लेट इट रेन एवर सो हार्ड, आई विल गो टू कॉलेज टुडे। अब आप जानते हैं लेट इट रेन एवर सो हार्ड का मतलब क्या हुआ है? कैसी भी हार्ड बारिश होने दो, इसका मतलब ये हुआ। एवर सो का मतलब जानते हैं आप? एवर सो को आप लीजिए एक्सट्रीमली,
वेरी, ठीक है, ये इसके अर्थ में एवर सो का यूज होता है। एवर सो हार्ड, एवर सो हार्ड, हार्ड तो इसमें क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एवर सो क्या होता है, वेरी और एक्सट्रीमली। लेट इट रेन एवर सो हार्ड मतलब कितनी भी, कैसी भी बारिश होने दो, आई विल गो टू कॉलेज टुडे। तो अब इसमें आप देख रहे हैं एवर सो आ गया, तो इसको हम इवन इफ में वो मान ले रहा है, हालांकि कैसी भी बारिश हो, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे। मिस्टर पांडे सेड दैट इवन इफ इट रेन्ड हार्ड ही वुड गो टू कॉलेज दैट डे, ये बन जाएगा। ठीक है, इवन इफ का यूज करते हैं हम, किसका यूज करते हैं, इवन इफ। एक और बात यहां बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कि लेट इट के बाद एवर सो का प्रयोग होता है और जरूर होता है, इसीलिए यहां लेट इट रेन एवर सो हार्ड आया है। ठीक है फ्रेंड, कुछ ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं कि उनके बाद में टैग आता है, क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग का मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया है कि ये क्वेश्चन टैग होता है, दिस क्वेश्चन टैग डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ मीनिंग, इसका कोई मीनिंग, कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कहें ही सेड टू मी गिव मी सम रुपीज विल यू। अब ये विल यू जो आ गया, ही सेड टू मी गिव मी सम रुपीज, कुछ पैसे मुझे दे दो, विल यू क्या दोगे। अब क्या दोगे का मतलब ही नहीं जो मांग लिया तू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टैग जो आ गया इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बनाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को तो आप अकॉर्डिंग टू द सेंस आप टोल्ड में कर दें, आस्क्ड में कर दें अकॉर्डिंग टू द टेंस, और आप चाहे इसको रिक्वेस्टेड में कर दें, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम रुपीज, ये विल यू का कोई मतलब इसमें नहीं हुआ। इसको जैसे क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन टैग है, तो इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ और है, जैसे अनिल अरुण सेड टू हर स्विच ऑफ द लाइट विल यू, अब ये फिर विल यू आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टैग हट जाएगा। अब उसने क्या की, रिक्वेस्ट की है, अनिल आस्क्ड या रिक्वेस्टेड हर टू स्विच ऑफ द लाइट, ऐसे बन जाएगा। कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो दिखने में इंटरोगेटिव लगते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत स्पेसिफिक रूल है और वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम इंपरेटिव सेंटेंस व्हिच look like interrogative sentences but actually they are imperative sentence। उनमें क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है क्योंकि उनमें क्या होता है, कोई रिक्वेस्ट होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट टाइप की होती है, इसलिए हम उनमें उनको इंटरोगेटिव न मानकर इंपरेटिव सेंटेंस ही मान लेते हैं। वैसे आप उनको इंटरोगेटिव के उससे बनाए तो भी वो सेंटेंस सही बन जाएगा, कन्वर्जन सही होगा। ठीक है, तो इनमें क्या करते हैं, जैसे शी सेड विल यू ओपन द गेट, इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट भी है और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है। ठीक है, तो शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द गेट, ये भी हो जाएगा, और शी आस्क्ड मी इफ से भी बन जाएगा, शी आस्क्ड मी इफ आई वुड ओपन द गेट, ये भी हो जाएगा। तो दोनों सही बनेंगे। ठीक है, तो बेहतर क्या है कि इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, इसको इंपरेटिव सेंटेंस मानेंगे। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको आप बनाकर मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाइए और उसे बनाइए। शी सेड शैल आई वॉश योर क्लॉथ्स, शी सेड शैल आई वॉश योर क्लॉथ्स, तो ये बताइए इसको इंपरेटिव मानेंगे, इंटरोगेटिव मानेंगे, और कमेंट में जाकर आप मुझे ये बनाकर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड, दिस इज an educational deliberation. If you think this video can help you in understanding the English language and the rules of grammar and how to convert an imperative sentence into indirect speech, subscribe my channel and press the bell icon also to get all the notifications, and along with this share these videos with your friends and colleagues. Okay, thank you very much. And friend, if you like this video, don't forget to comment and like. Thank you very much. Have a nice day.